हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th का लेसन 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ चुके हैं और इसमें हम लोग प्रश्नावली 12.2 में प्रश्न 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। ये देखिए वृत्ताकार ब्रूच है और उसके चांदी से इसको बनाना है, ठीक है, जिसका व्यास 35 mm के मतलब मिलीमीटर। चलिए व्यास 35 mm, तो यहाँ पे व्यास हमको पता है 35 mm। अच्छा, व्यास कहते किसको है? देखो ये पूरा एगो को हम लोग बोलेंगे व्यास। तो त्रिज्या क्या होगा? सिर्फ आधा, व्यास का आधा त्रिज्या, आधा के मतलब बटा में 2। आगे बढ़ते हैं। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। देखिए 5 व्यास है इसमें, कौन कौन? तो देखिए पहला है ये है दूसरा, ये है तीसरा, और ये है चौथा, और ये है पांचवा। यानी इसमें टोटल 5 व्यास है ना, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है। 10 बराबर त्रिज्यखंड कहाँ है 10? तो देखिए ये हो गया एगो त्रिज्यखंड, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल त्रिज्यखंड कितना है? 10। तो अब देखिए अगर ये जो केंद्र है, केंद्र पर टोटल कोण 60 डिग्री का बनता है। जब उसे हम 10 भाग में बांटते हैं तो उसमें हम 10 से भाग देंगे, वही हमारा थीटा का मान निकलेगा। यानी ये टोटल 360, ऐसे 10 भाग में बांटना है। 360 ऐसे बांटना है कितना? 10 भाग में। तो कितना से भागा? 10 से। तो 0 से 0 खत्म, यानी सिर्फ एक त्रिज्यखंड का जो कोण होगा वो 36 डिग्री का होगा। तो सुनिए, अगर 8 भाग में बांटा रहता तो 360 बटा में 8, अगर 12 भाग में बांटा रहता तो 360 बटा 12, यानी जितना भाग में बांट दिया जाए उतना ही से 360 में भागा देने पर हमें प्राप्त होगा यहाँ का कोण। चलिए पहला सवाल कहता है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर कुल कितना चांदी का तार लगाया गया है। तो देखिए ये हो गया वृत्त की परिधि, ये जब एक चक्कर घूम गया, ये भी चांदी का है। इसको देखिए हम घुमा रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग को परिधि। अब परिधि का फॉर्मूला 2πr है ना। एक चक्कर अगर पूरा घूम जाए तो इसको बोलते हैं परिधि, इसका फॉर्मूला 2πr, यानी 2πr से ये परिधि वाला तार निकल जाएगा, परिधि। अच्छा अब सुनिए, और बीच में ये व्यास कैगो है? 5 गो, एगो व्यास की लंबाई 35 है ना, यानी 5 व्यास भी इसमें जुड़ा है, 5 व्यास की लंबाई। ठीक, देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुल कितना चांदी का तार लगा हुआ है। तो एक ठो ये पूरा गोल, और पूरा गोल को हम लोग बोलेंगे परिधि। तो परिधि से ये पूरा गोल वाला भाग निकला। अच्छा 5 गो व्यास है, तो ये भी व्यास वाला चांदी का तार से बना है। तो ये हो गया परिधि, अब 5 गो व्यास, टोटल तार की लंबाई हो गया परिधि बराबर तो 2πr, अब 5 व्यास की लंबाई, तो एगो व्यास की लंबाई कितना? 35। चलिए 2, अब पाई का मान यदि सवाल में नहीं दिया हो तो हम लोग 22/7 का प्रयोग करेंगे। ठीक, आर के जगह, तो आर के जगह 35 बटा में 2। अच्छा 5 और 35 गुना किया जाए, 5 5 25 के 5 हासिल 175। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 खत्म, और 7 से 35, 5 बार तो कितना हुआ? 22 25 110 प्लस 135, यानी 285 mm हम लोग तार की लंबाई निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ही दूसरा प्रश्न कहता है सवाल कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ब्रूच, यह ब्रूच प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ 2 चीज का मान पता होना चाहिए। क्या? एक ठो आर, एक ठो थीटा। अगर ये 2 चीज का मान पता हो तो हम लोग त्रिज्यखंड आसानी से निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन में ही हम लोग को आर निकाल चुके हैं, कितना? 35 बटा में 2, और थीटा का मान कितना है? 36 डिग्री। बस निकाल लेते हैं। प्रत्येक
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे 36 डिग्री बट्टा 360 पाई का मान, यदि प्रश्न में नहीं दिया हो तो पाई का मान रखेंगे 22 बट्टा में 7 आर स्क्वायर, यानी आर को 2 बार गुना किया जाए 35 बट्टा 2 गुना 35 बट्टा में 2। चलिए कटाते हैं, 36 से 360 10 बार में और 7 से 35 5 बार में। ठीक, अब यही 5 से 10 कितना बार में? 2 बार में। फिर 2 से कटेगा 22 11 बार में। तो बचा क्या 11 गुना 35 और बट्टा में क्या बचा 2 गुना 2 यानी 385 बट्टा में 4। अगर सवाल मिलीमीटर में है तो आंसर होगा मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एक छतरी में 8 ताने हैं। देखिए इस छतरी के अंदर 8 ताने हैं, यहाँ फिगर में देख लीजिए 8 ताने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए, यानी जितना दूरी ई में उतना ही दूरी ई भी, उतना ही दूरी पर ई भी। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब आर का तो मान पता चल गया कितना, तब 45 सेंटीमीटर। तो देखिए सवाल बनाते समय सिर्फ 2 चीज का मान पता करेंगे, कौन कौन, एक ठो आर और एक ठो थीटा। तो आर और थीटा जब मालूम चल जाए तो हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हमें आर का तो मान पता चल गया, थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए इसमें 8 ताने हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में ही पढ़े हैं कि केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। जब इसे हम 10 भाग में बांटेंगे तो 360 में 10 से भाग देंगे। अगर इसे हम 8 भाग में बांट रहे हैं तो थीटा का मान कितना होगा 360 और बटा में कितना 8। क्यों 8? क्योंकि इसमें 8 ताने हैं और इसे 8 भाग में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 360 में जब 8 से हम भागा देते हैं तो एक कोण का मान पता चल जाएगा कितना, 8 से इसे कटाया जाए तो 4 से कटाया जाए तो 4 दूनी 8 और 4 9 36। चलिए फिर 2 से कटाया जाए 45 डिग्री, यानी ए गोई निकल गया कितना 45 डिग्री। थीटा का तो मान पता चल गया, आर का भी। निकालना क्या है, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। चलिए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 2 तानों का, तो देखिए ई हो गया, यहाँ से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये है क्या, त्रिज्या से बना है, यानी त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड का सूत्र थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए थीटा के जगह कितना, थीटा के जगह 45 बट्टा 360। यदि पाई का मान दिया हो तो ठीक है, अगर नहीं दिया हो तो पाई के जगह हम लोग लिखेंगे 22 बट्टा में 7। चलिए आर स्क्वायर यानी 45 गुना 45। चलिए आते हैं, 45 से इसको काटते हैं 8 बार में। ठीक, अच्छा 2 से इसको काटते हैं हम 11 बार में और 2 से ई कटेगा 4 बार में। तो ऊपर बचा क्या, 11 गुना 45 गुना 45 और बट्टा में कितना 4 और गुना 7। चलिए जब ये तीनों गुना किया जाए तो 222 75 और बट्टा में गुना 7 चौके 28 है क्या में सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किसी कार के 2 वाइपर हैं। देखिए कार में ड्राइवर के सामने जो शीशा होता है वहां पर बारिश के पानी को साफ करने के लिए 2 वाइपर लगा होता है, पानी को साफ करने के लिए 2 वाइपर होता है। ठीक, तो उसी 2 वाइपर के बारे में कहता है कि परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। ठीक है, चलिए प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर, मतलब कि मान लीजिए इस शीशा के आगे जो वाइपर है इसका लंबाई पता है कितना, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए वो साफ करता है तो वाइपर यहाँ से लेके यहाँ तक में 115 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, तो अब देखिए 25 सेंटीमीटर हो गया क्या, तो ई हो गया त्रिज्या, यानी आर का मान कितना 25 सेंटीमीटर, और 115 हो गया थीटा का मान, कितना 115। तो हम लोग पढ़ चुके हैं
कि अगर सवाल में आर का मान पता हो और थीटा का मान पता हो तो हम लोग सवाल को आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए, कहता है कि पट्टियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। ठीक, तो साफ होने वाले सतह का क्षेत्रफल, तो देखिए ये बन रहा है क्या, यहाँ पे ई त्रिज्या और ई त्रिज्या, तो त्रिज्या से बनता है त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि वाइपर कितना है, तो 2 वाइपर है। यदि थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर लगाते हैं तो इससे एक वाइपर का क्षेत्रफल निकलेगा, और हम लोग को सवाल में वाइपर कितना है, 2 गो, तो थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर से एक वाइपर का क्षेत्रफल निकलेगा, तो 2 गो वाइपर का तो 2 से गुना, बस। चलिए मान रखते हैं 2, थीटा के जगह 115 बट्टा 360। यदि पाई का मान दिया हो तो रखेंगे, अगर नहीं दिया हो तो 22 बट्टा में 7 का प्रयोग करेंगे। चलिए, आर स्क्वायर यानी 25 गुना 25। अब देखिए 2 से 360 कटेगा 180 बार में, ठीक है। 5 से कटाया जाए, 5 से 115 23 बार में, 5 से 180 कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 36 बार में, ठीक है। 2 से अगर कटाया जाए तो 11 बार में, और 2 से इसको कटाया जाए तो 18 बार में। चलिए आते हैं, बचा क्या, तो ऊपर बचा 23 गुना 11 गुना 25 गुना 25, और नीचे क्या बचा हम लोग का, एक ठो 7 है, एक ठो 18। चलिए, यानी 18 गुना 7, और ये तीनों जब हम गुना करते हैं तो 15 81 25 और बट्टा में 18 सत्ते 128, तो है क्या सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर।